चुकी है। वर्षा ने बताया था कि ये पैसे उन्होंने फ्लैट खरीदने के लिए प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी से लिए थे। ईडी की पूछताछ के बाद वर्षा ने पैसे माधुरी के खाते में ट्रांसफर कर दिए। बताते हैं कि पात्रा चोल घोटाले से प्रवीण ने 95 करोड़ रुपए कमाए और वह पैसा अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को बांटा था। इसमें से 55 लाख रुपए संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के खाते में आए थे। इस रकम से राउत ने दादर में फ्लैट खरीदा था। ईडी वर्षा राउत से पूछताछ कर पात्रा चोल घोटाले में 1039.79 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। उसके बाद 2018 में महाड़ा ने गुरु कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज कराया। गुरु कंस्ट्रक्शन कंपनी के निदेशक रहे प्रवीण राउत संजय राउत के करीबी है। ईडी ने प्रवीण को फरवरी 2022 में गिरफ्तार कर लिया था। आरोप है कि कंपनी ने महाड़ा को गुमराह कर पात्रा चोल की FSI 9 अलग अलग बिल्डरों को बेचकर 901 करोड़ रुपए जमा किए। उसके बाद मिडोज नामक एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर फ्लैट बुकिंग के नाम पर 138 करोड़ रुपए वसूले गए, लेकिन 672 लोगों को उनका मकान नहीं दिया गया। इस तरह कंस्ट्रक्शन कंपनी के बीच करार हुआ था। इस करार के तहत कंपनी को 3,500 से ज्यादा फ्लैट बनाकर महाड़ा को देने थे। उसके बाद बची हुई जमीन प्राइवेट डेवलपर्स को बेचनी थी। DHIL के राकेश वधावन, सारंग वधावन, प्रवीण राउत और गुरु आशीष इस कंपनी के निदेशक थे। इसके बाद पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है। मुंबई पश्चिमी उपनगर के गोरेगांव स्थित सिद्धार्थ नगर के पात्रा चोल के 47 एकड़ जमीन पर 672 परिवारों के घरों के पुनर्विकास के लिए साल 2007 में सोसाइटी द्वारा महाराष्ट्र हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी महाड़ा और गुरु गाली गलौज की भाषा में बात कर रहे हैं। इसमें 17 सेकंड में 27 गालियां है। यहाँ तक कि उन्होंने कहा इस कॉल को रिकॉर्ड कर और पुलिस को भेज दे, जो चाहे कर, लेकिन जमीन को सुजित और मेरे नाम पर ट्रांसफर कर दे। स्वप्ना ने सांता क्रूज के वाकोला थाने में शिकायत दर्ज करा। संजय राउत पर 2 दिन पहले उनके करीबी रहे सुजित पाटकर की पत्नी स्वप्ना पाटकर ने फोन पर धमकाने का आरोप लगाया था। यह ऑडियो क्लिप वायरल हो गया है। स्वप्ना का दावा है कि इस क्लिप में राउत एक जमीन को अपने और सुजीत के नाम ट्रांसफर करने के लिए कह रहे हैं। इस दौरान वह पाटकर के नाम पर है। सुजीत की एक शराब कारोबार की कंपनी है जिसमें संजय राउत की बेटी पार्टनर है। सुजीत पाटकर के घर छापे में ईडी को कुछ अहम दस्तावेज मिले हैं जिससे संजय राउत का लिंक मिला है। इसी आधार पर ईडी ने संजय राउत पर शिकंजा कसा है। 11.15 करोड़ की संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया था। ईडी ने संजय राउत से संबंधित मुंबई से सटे पालघर की जमीन, दादर का फ्लैट और अलीबाग के पास किहिम की जमीन को सीज कर दिया। इसमें से कुछ जमीन उनके करीबी प्रवीण राउत की है और कुछ जमीन वर्षा और स्वप्ना सुजीत वाले नहीं है। कोई दस्तावेज जब्त नहीं किया गया, कोई पूछताछ नहीं की गई। उन्होंने कहा कि उद्धव के करीबी होने की वजह से उनके भाई को परेशान किया जा रहा है। पात्रा चोल मामले में जांच एजेंसी ने अप्रैल में संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत और उनके 2 सहयोगियों से जुड़ी देते हैं तो उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। संजय राउत के भाई सुनील राउत ने कहा कि सुबह करीब 7 बजे 22 अधिकारी तलाशी वारंट लेकर संजय राउत के आवास पर पहुंचे, लेकिन उन्हें पात्रा चोल मामले से जुड़ा कोई दस्तावेज नहीं मिला। गिरफ्तार होने के बाद भी वह झुकने लिया गया है। इससे पहले संजय राउत को 27 जुलाई को ईडी ने तलब किया था, हालांकि वह अधिकारियों के सामने पेश नहीं हुए थे। इसके बाद ईडी के अधिकारी उनके घर पहुंचे। राउत पर जांच में सहयोग न करने का आरोप है। सूत्रों की माने तो अगर संजय राउत ईडी के सवालों का जवाब नहीं, ईडी का ताजा समन स्वीकार कर लिया है। संजय राउत को पूछताछ के लिए लाया गया है। उन्होंने दावा किया कि ईडी ने आज सुबह संजय राउत को नया समन दिया है। उसी आधार पर संजय राउत बयान दर्ज कराने ईडी कार्यालय पहुंचे हैं। उन्हें न तो गिरफ्तार किया गया है और न ही हिरासत में। उन पर गर्व है। उन्हें महाराष्ट्र की जनता का पूरा समर्थन है। शिवसेना नेता संजय राउत के वकील विक्रांत सबने ने कहा कि उन्होंने ईडी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट सीज किया है जो उन्हें महत्वपूर्ण लगे हैं, लेकिन उन्होंने पात्रा चोल से संबंधित कोई डॉक्यूमेंट नहीं लिया है। हम महाराष्ट्र और शिवसेना को कमजोर करने के लिए हैं, लेकिन महाराष्ट्र और शिवसेना कमजोर नहीं होगी। संजय राउत झुकेगा नहीं और पार्टी भी नहीं छोड़ेगा। इस बीच शिवसेना सांसद विनायक राउत ने कहा कि हम ईडी या सरकार के सामने नहीं झुकेंगे, हम शिवसेना के लिए लड़ते रहेंगे। उन्होंने हमें उनकी गिरफ्तारी के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं दिया है, उसे फंसाया गया है। आज सुबह 11:30 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि मेरे खिलाफ झूठी कार्रवाई, झूठे सबूत लोगों को मारपीट कर बनाए जा रहे हैं। यह सिर्फ घोटाले में भी संजय से पूछताछ होगी, जिसमें पुणे का कारोबारी अविनाश भोसले गिरफ्तार है। सूत्रों का दावा है कि दोनों घोटाले जुड़े हुए हैं। संजय राउत के भाई सुनील राउत ने कहा कि संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया गया है। भाजपा उनसे डरती है, इसलिए उन्हें गिरफ्तार करवाया। उन्हें 20 और 27 जुलाई को तलब किया था, लेकिन संसद सत्र का हवाला देकर
वह पेश नहीं हुए। ईडी के साथ जाने से पहले संजय ने मीडिया से कहा, उन्हें फंसाया जा रहा है। 1040 करोड़ के चोल घोटाले में राउत से 28 जून को पूछताछ हुई थी। ईडी सूत्रों ने कहा, DHFL यस बैंक कर उनकी रिमांड मांगेगी। ईडी टीम रविवार सुबह 7 बजे औद्योगिक सुरक्षा बल के दस्ते के साथ राउत के भांडुप स्थित घर पहुंच गई थी। ईडी की अन्य टीमों ने इस बीच दादर व गोरेगांव में भी सर्च ऑपरेशन चलाया। शाम को टीम दस्तावेज के साथ संजय को लेकर घर से निकली। ईडी ने रात 12:05 बजे धनशोधन रोकथाम कानून PMLA के तहत गिरफ्तार किया गया। संजय के घर से एजेंसी ने 11.50 लाख रुपए भी जब्त किए। ईडी अधिकारियों ने बताया कि जांच में सहयोग नहीं करने के कारण राउत को गिरफ्तार किया है। ईडी उन्हें सोमवार को विशेष PMLA कोर्ट में पेश। शिवसेना के प्रवक्ता और सांसद संजय राउत को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने रविवार को पात्रा चोल भूमि घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया। राउत से पहले उनके घर पर करीब 9 घंटे, फिर दक्षिण मुंबई स्थित ईडी दफ्तर में 7 घंटे चली पूछताछ के बाद ईडी टीम रविवार सुबह 7 बजे औद्योगिक सुरक्षा बल के दस्ते के साथ राउत के भांडुप स्थित घर पहुंच गई थी। ईडी की अन्य टीमों ने इस बीच दादर व गोरेगांव में भी सर्च ऑपरेशन चलाया था।